भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरनार। कर बिलाप रोदति बदति सुता सनेहु समार। मंगल भवन अमंगल आरी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद कर मैं कहाँ बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना बहुरे बरई लागी तपु कीना। साचे उनके मोहन माया उदासीन धानु धामुन जाया। पर घर घालक लाजन बीरा बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृद बानी। अस विचारी सोचई मति माता सोन टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू तौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जय पाउब सही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई। बहु भांति विधई लागई दूषण नयन बार विमोचई। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। मंगल भवन अमंगल आरी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैं नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया है, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त काम कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं। भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल। जय श्री राम।